ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ बोला और आज रूप गोस्वामी के बारे में। रूप गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का मुख्य पार्षद थे। महाप्रभु के हजारों पार्षद थे, लेकिन उनमें रूप गोस्वामी मुख्य थे। रूपानुग, सभी गौड़ीय वैष्णव रूपानुग कहलाते हैं, चैतन्यानुग नहीं है। अनुग का मतलब अनुगामी सदस्य। तो हम रूप गोस्वामी संप्रदाय, रूप गोस्वामी का संप्रदाय में है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के द्वारा वो सब तत्व, रस तत्व, भक्ति तत्व, वो सब सिखा दिया है। रूप गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु बहुत ही पुस्तक लिखा है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं खाली 8 श्लोक लिखा दिया थे शिक्षाष्टक का, जिसमें पूरा वैष्णव तत्व का सार मिलते हैं। वो सार विस्तार रूप में भक्ति रसामृत सिंधु और सभी पुस्तक में मिलते हैं। रूप गोस्वामी बहुत पुस्तक लिखा है चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से। भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, दान खेली कमोदी, हंसदूता इत्यादि। लेकिन वो सभी पुस्तक में ये भक्ति रसामृत सिंधु सबसे महत्वपूर्ण है, विशेषकर कनिष्ठ भक्तों के लिए। चैतन्य महाप्रभु 10 दिन प्रयाग दशाश्वमेध घाट में, एक शांत जगह में, वो सब भक्ति तत्व रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया। और वो सब रूप गोस्वामी इस भक्ति रसामृत सिंधु में संकलन किया। नाना शास्त्र विचारनैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्यः करो। सद गोस्वामी के बारे में मतलब रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, 6 गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु मुख्य अनुगामी थे, ये सबों के बारे में ये बहुत ही सुंदर श्लोक है कि नाना शास्त्र विचारनैक निपुण। वो सभी संत जो चैतन्य महाप्रभु अनुगामी थे बहुत निपुण थे। वो सभी शास्त्र का विवेचन करने में, बहुत शास्त्र पढ़ के उसका सार संकलन किया। विशेषकर इस भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत श्लोक है, श्रीमद् भागवत से, पद्म पुराण से, वेद से, भविष्य पुराण से। तो इस प्रकार वो सभी शास्त्र का सार मिलके इस भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति, शुद्ध भक्ति, कृष्ण भक्ति स्थापित हुआ है। तो पहले रूप गोस्वामी एक मंत्री थे। उस समय बंगाल में वो मुसलमान का राज्य था। नवाब हुसैन शाह राजा थे और रूप गोस्वामी एक उच्चना कर्नाटक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया थे, लेकिन इतना बुद्धिमान थे कि वो नवाब हुसैन शाह उनको प्रधानमंत्री पद दिए थे और उनको धबीर खास
ऐसा नाम उनको दिया। लेकिन बाद में रूप गोस्वामी और उनका भाई सनातन गोस्वामी, जिनका नाम सकीर मलिक था, तो सब कुछ छोड़ के वृंदावन गए और वहां पर भजन किए और मंदिर स्थापन किया, और इस प्रकार शास्त्र विवेचना करके बहुत बहुत भक्तिमय पुस्तक लिखा दिए थे। त्यक्त्वा तुर्णमशेष मंडलपति श्रीनिं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपीन कंठाश्रितो। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बहुत बड़े व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री और कोषाध्यक्ष नवाब हुसैन शाह का सरकार में, लेकिन सब कुछ छोड़ के वृंदावन में रहते थे और खाली हाथ में एक कमंडलू था और कुछ नहीं, कोपिन और कंठा, कंठा का मतलब जैसे एक कंबल, और कुछ नहीं था उनके पास। तो इस प्रकार महान वैराग्य प्रकाश करके वृंदावन में निवास करते थे और सदैव हरि भजन की लहरी में डूब जाते थे। तो रूप गोस्वामी इस भक्ति रसामृत सिंधु वो सभी गौड़ीय वैष्णवों के लिए दिखा दिए थे, और उसमें भक्ति क्या है और कैसे करना है उसका पूरा विवरण करना। भक्ति रसामृत सिंधु, उसका क्या मतलब है? भक्ति, भक्ति का मतलब श्री कृष्ण के लिए भक्ति, क्योंकि श्री कृष्ण सभी जीवों के लिए आराधनीय है। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। श्री कृष्ण एक है भगवान, और जीव असंख्य है। सब जीव भगवान श्री कृष्ण के सेवक है। श्री कृष्ण प्रभु है। तो भक्ति का मतलब श्री कृष्ण की सेवा करना, वो बहुत सरल बात है। तो श्री कृष्ण सेवा करना किस प्रकार? भक्ति से, मतलब प्रेम से। और वो प्रेम से क्या मिलते है? रास मिलते हैं। किस लिए भगवान की सेवा करना? जैसे भगवान संतुष्ट होंगे और वो सेवा करने से हम रास मिलते हैं, परस्पर प्रेम से। तो वो रस किस प्रकार है? अमृत, अमृत का समान है। अमृत का क्या मतलब है? मृत, उसका मतलब मृत्यु। और अमृत जिसके द्वारा मृत्यु नहीं होती है। जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। जो तत्वतः अच्छी तरह से समझते हैं कि मेरा जन्म, श्री कृष्ण का जन्म और कर्म, सब कुछ जो भगवान करते हैं वो सब दिव्य है, वो साधारण नहीं है। तो जो समझते हैं कि मैं भगवान हूँ और इस प्रकार मुझको भक्ति करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति त्यक्त्वा देहं मतलब शरीर चौके मेरे पास आते हैं, उसका पुनः मरण नहीं होते। तो भक्ति से अमृत मिलते हैं। और अमृत का दूसरा मतलब जो बहुत मीठा है, रसमय। तो भक्ति रसामृत सिंधु एक विशाल सागर है ये भक्ति रस का। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में वो सब उपदेश मिलते हैं। तो कैसे भक्ति करना है, किस लिए भक्ति करना चाहिए, भक्ति का क्या क्या लक्षण है, भक्ति की महत्व क्या है, भक्ति किस किस प्रकार है, दूसरे दूसरे स्तर है, शुद्ध भक्ति, मिश्र भक्ति, और दूसरे दूसरे प्रकार भक्त है, काम मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्र भक्त, शुद्ध भक्त, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। उसका पूरा विवरण इस भक्ति रसामृत सिंधु में है, और सब शास्त्र के द्वारा स्थापित है। इसमें कुछ कल्पना नहीं है। ऐसे आजकल देखते हैं कि ऐसा बहुत काल्पनिक बात धर्म समाज में चलते हैं, लेकिन वास्तव में जो धर्म के शास्त्र से स्थापन करना चाहिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु में खाली शास्त्र का प्रमाण है और कुछ नहीं।
तो भक्ति रसामृत सिंधु। और रस किस प्रकार है, रस क्या है, रस का क्या मतलब है? सब रस चाहते हैं। गुजरात में केरीनो रस वो बहुत प्रसिद्ध है। आम का रस, क्यों? उसका स्वाद है, मीठा है, उत्तम स्वाद है। केरीनो रस, आम रस। भक्ति रस किस प्रकार है? बहुत मीठा है और उसमें स्वाद है। तो रस के लिए सब लोग काम करते हैं। किस लिए? इस बॉम्बे में देखते हैं बहुत मेहनत से लोग काम करते हैं। लोकल ट्रेन में जाते हैं, बहुत भीड़ होती है। तो किस लिए लोग काम करते हैं? किस लिए? जैसे कि पैसे मिलेगा, और पैसे से क्या होते हैं? तो परिवार का पालन करते हैं लोग। तो किस लिए ऐसा करते हैं? किस लिए शादी करना है और बच्चे लेते हैं? किस लिए इतना काम करते? क्योंकि उसमें कुछ रस मिलता है। तो इतना काम करने से पैसे मिलते हैं, फिर पत्नी को देना है, बच्चे को देना है। क्योंकि वो संबंध में पति पत्नी, पुत्र पिता, उसमें कुछ रस मिलते हैं, वो प्रेम है। वास्तविक प्रेम नहीं मिलते, वो जड़ रस है, जड़ भौतिक रस है। क्योंकि वो रस जो हम इस भौतिक जगत में मिलते हैं वो अमृत के समान नहीं है। क्योंकि इस भौतिक संसार में मृत्यु होते हैं, तो सब संबंध जो है उसका आदि है और अंत है, शुरू है और अंत होते हैं। तो इसलिए वो रसामृत जो भक्ति से मिलते, भक्ति रसामृत, वो जड़ संसार में मिलना संभव नहीं है। सब मार जाते हैं, तो मरण के बाद आपकी पत्नी, उसको छोड़ देना पड़ेगा। और अगर आपकी पत्नी आपके सामने मर जाएगी तो वो संबंध कट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम आत्मा है और श्री कृष्ण परमात्मा भगवान है, वो संबंध उसका कटना कभी नहीं होते, उसका अंत कभी नहीं होते। वो संबंध शाश्वत है। तो आपकी पत्नी और आप दोनों आत्मा है, लेकिन वो संबंध जो है वो आत्मा से आत्मा संबंध नहीं होते, वो शरीर के बारे में स्थापित होते। तो शरीर का शुरू होते, शरीर का अंत होते। और आपका मरण के बाद आप एक जगह जाएंगे और आपकी पत्नी दूसरा जगह जाएंगे, तो वो संबंध वो कट हो जाएगा। लेकिन ये संबंध श्री कृष्ण और जीव, वो संबंध नित्य शाश्वत है, इसलिए उसका अंत कभी नहीं होते। और दूसरी बात है कि वो संबंध जो है, वो प्रेम जो है इस भौतिक जगत में, वो बहुत ही तुच्छ होते हैं, बहुत कम होते हैं। श्री कृष्ण रसामृत सिंधु है, उन श्री कृष्ण की प्रेम करना वो असीम है। जैसे श्री कृष्ण असीम है, भगवान का प्रेम वो भी असीम होते हैं। लेकिन इस जड़ संसार में वो सब प्रेम जो है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, वो सब कलुष से मिश्रित होते। इसलिए इस जड़ रस से हम पूरा प्रेम कभी नहीं मिल सकते। सब वो प्रेम रस आस्वादन करने के लिए, प्रयास करने के लिए सब ऊब जाते, निराश हो जाते, हताशा ऐसा होते। तो इसलिए वास्तविक रस और वास्तविक प्रेम खाली कृष्ण सेवा में मिलते। आत्मेंद्रिय प्रीति वंश तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, वो फर्क है। जो प्रेम का नाम इस जड़ संसार में चलते हैं, वास्तव में वो खाली भौतिक कामना है। लेकिन शुद्ध प्रेम खाली कृष्ण सेवा में मिलते हैं। कृष्ण सेवा में क्या भावना है कि मैं श्री कृष्ण की सेवा कर चाहता हूँ और उसमें कुछ भी नहीं चाहता हूँ।
खाली श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यहाँ पर सब प्रेम बोलते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? कामना, भौतिक कामना। तो सब किसको प्रेम करना है? तो अगर कोई नायिका है, युवती, सुंदरी, तो ऐसा महिला को प्रेम करना है। लेकिन वो प्रेम है क्या है? तो कामना है, भौतिक काम। लेकिन वो काम से क्या होते हैं? काम से क्रोध होते हैं, काम से पूरा विनाश होते हैं। वो इंद्रिय सुख से कोई सुख नहीं होते। देखो पूरा जगत की स्थिति, सब इंद्रिय सुख चाहते, लेकिन क्या प्राप्त होते? इंद्रिय, तथाकथित इंद्रिय सुख से क्या मिलते हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। वो सुख तो कभी सुख नहीं होते। और अगर आप सोचते हैं ये सुख है, लेकिन वो सुख दुख के साथ हमेशा मिश्रित रहते। देखो इतने बड़े लोग हैं जिसके पास काफी पैसा है, बड़ा बंगलो है, मर्सिडीज बेंज का है। अभी मर्सिडीज इंडिया में बनाते, प्रगति होती है, मर्सिडीज यहाँ पर मिलते। लेकिन ऐसा है कि जो मर्सिडीज चलाते या मलाबार हिल्स में रहते सुखी है नहीं। तो ऐसे लोग, धनी लोग भी ऐसा बहुत चिंतित रहते। तो अगर चिंता हो तो कैसे सुख होते? सुख का मूल क्या है? शांति। तो अगर चिंता हो तो कैसे शांति हो? और अगर शांति हो तो कैसे सुख हो? तो संभव नहीं है। तो ये प्रेम, जो इस जगत में प्रेम का नाम चलते है, वो खाली इंद्रिय सुख का कामना है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में वो पहला शिक्षा है कि इंद्रिय सुख के द्वारा कभी भी सुख नहीं मिलना है। वो खाली सुख का नाम में चलते, लेकिन वो सुख नहीं है। इस जगत का क्या लक्षण है? अनित्यम, असुखम लोकम, दुखालयम अशाश्वतम। दो प्रधान लक्षण है इस जगत के। दुखालयम, ये दुख का स्थान है, सुख का स्थान नहीं है। और अशाश्वत, अगर हम सोचते हैं मैं सुखी हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरा मर्सिडीज बेंज का है, बंगलो है, काफी पैसा है, सुंदरी पत्नी है, कुत्ता है, सब कुछ है, लेकिन सब अशाश्वत है। आपका कुत्ता है तो शायद आप भी कुत्ता होंगे। तो ये काल चक्र का प्रभाव है। वैसे होते हैं, कोई निश्चय नहीं है कि आज आप राजा है तो कल आप कुत्ता हो सकते। यही भौतिक जगत की स्थिति है। तो सब अशाश्वत है। आप इतना प्रयास से बड़ा बिजनेस बनाते हैं, बंगलो बनाते हैं, लेकिन आप मर जाएंगे और आपके साथ आप एक पैसा भी नहीं ला जा सकते, संभव नहीं है। तो यमराज सबके पास आते हैं, सब कुछ लेते हैं। आप खाली हाथ में आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। तो देखो इस जगत का क्या लक्षण है। तो इसलिए तो समझना चाहिए। तो इस जगत में क्या है? कुछ नहीं है। हम सुख के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं इंद्रिय सुख सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। सब सुख के लिए प्रयास करते हैं, खाली मनुष्य नहीं है। तो सब पशुओं भी, पक्षियों भी सुख, इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करते हैं। और जो प्रेम का नाम इस जगत में चलते है, वो खाली एक प्रकार इंद्रिय सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है कि आप अगर सुंदरी स्त्री से शादी करेंगे तो आप बिल्कुल सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। खाली चिंता और बढ़ेगी, ऐसा होता है। देखो, आप देखो क्या स्थिति है इस जगत में। तो कहाँ सुख मिलते है? सब सुख चाहते हैं, इसलिए समझ सकते हैं कि हमारे स्वभाव है सुखमय। लेकिन सुख कहाँ है? इस जगत में नहीं मिलते। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इस जगत में क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। उसका मतलब है जन्म, सब जन्म लेते,
उसमें भी बहुत तकलीफ होते और सब मार जाते हैं। जन्मस्य ही ध्रुवो मृत्यु, और गीता में भगवान कहते हैं, और आप खुद के अंक में देख सकते हैं कि सब जो जन्म लेते हैं कुछ दिन के बाद मार जाते हैं। ध्रुवं जन्म मृतस्य च, और जो मार गया है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तो ऐसा जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, ऐसा काल चक्र ऐसे चलते, सब सदैव काल चक्र में भ्रमण करते हैं, जन्म मृत्यु। और बीच में क्या होते हैं, बीमारी होते हैं और बलपान होते हैं। तो उसमें क्या सुख है, सब संघर्ष करते हैं। इस जीवन क्या है, जन्म से मृत्यु तक खाली संघर्ष होते, और उसमें अगर हम मर्सिडीज बेंज कार मिलते या मारुति कार मिलते या टू व्हीलर मिलते, हम सोचते हैं हाँ ठीक है मैं सुखी हूँ। तो क्या है इसमें, कुछ नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान श्री कृष्ण की वाणी जो गीता में है उसके बारे में सोचते हैं कि यहाँ पर सुख नहीं है, तो कैसे सुख मिलेगा। इसमें ये भक्ति रसामृत सिंधु में आप सुख मिलेंगे। कृष्ण प्रेम रस वो ही वास्तविक रस है। वो सब रस जो है इस जड़ जगत कृत्रिम है, बहुत ही तुच्छ है, उससे कुछ फायदा नहीं मिलता है। तो भक्ति रस, वो भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें डूब जाना चाहिए, भक्ति रस में। तो भक्ति रस किस प्रकार है, हमारी कोई अनुभूति नहीं है। खाली मैं बोलता हूँ, स्वामी जी भक्ति रस के बारे में बोलते हैं, लेकिन वो क्या है। तो भक्ति रसामृत सिंधु इस पुस्तक से आप ज्ञान मिल सकते हैं, और अपना जीवन में अगर आप भक्ति करेंगे, आप भक्ति वो क्या है आप अपना जीवन में अनुभूति कर सकेंगे। तो भक्ति किस प्रकार है, तो इस जीवन में हम कर सकेंगे, और वहाँ पर भी आध्यात्मिक वैकुंठ जगत में भी आप भक्ति रस कर सकेंगे।